दोस्तों इस वाले वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ क्या होता है जब पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचता है। दोस्तों पैकेट सोर्स और डेस्टिनेशन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं। बीच में काफ़ी सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस पिक्चर में आती है, स्विच पिक्चर में आती है, राउटर पिक्चर में आता है। तो जब मेरा पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाता है उसकी जर्नी कैसी रहती है, बीच में कौन कौन से एड्रेसेस चेंज होते हैं, व्हाट इज़ प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, व्हाट इज़ एंड टू एंड डिलीवरी, या व्हाट इज़ होप टू होप डिलीवरी, व्हाट इज़ डिवाइस टू डिवाइस डिलीवरी। ये सारी चीज़ों, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वाले वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये सबसे बेहतरीन आपके जो डाउट्स है ये तीनों एड्रेसेस को लेकर के, आईपी एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस, पॉट एड्रेसेस, ये किस तरह से यूज़ होते हैं, पैकेट में इसकी जर्नी में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो बहुत ही ध्यान से देखना इस वीडियो को, बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। तो दोस्तों हमने अभी तक देखा है हमने अभी तक देखा है दोस्तों कि ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर परफॉर्म्स एंड टू एंड डिलीवरी। ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सी डिलीवरी करता है, एंड टू एंड डिलीवरी। और वो डिलीवरी करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सा एड्रेस यूज़ करता है, पॉट एड्रेस। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर टाइटल लगा देता हूँ कि भाई ये कौन सा लेयर है, ये कौन सी डिलीवरी करता है और कौन सा एड्रेस यूज़ करता है। ठीक है, फिर हमने देखा दोस्तों नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर कौन सी डिलीवरी करता है, नेटवर्क लेयर होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करता है और वो उसके लिए आईपी एड्रेस का यूज करता है। फिर देखा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर दोस्तों कौन सी डिलीवरी करता है, वो होप टू होप डिलीवरी करता है। ठीक है, और उसके लिए वो कौन सा एड्रेस यूज करता है, मैक एड्रेस, और हम उसे बोलते हैं इन जनरल फिजिकल एड्रेस। ठीक है, तो किस तरह से ये तीन डिलीवरी क्या है, उसमें क्या डिफरेंस है, ये जो तीन एड्रेसेस है, हमारा पैकेट जब सोर्स से लेकर के डेस्टिनेशन तक जाता है तो उसके साथ क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें दोस्तों हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों हम एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं कि मान लो ये है मेरा सोर्स जो कि कनेक्टेड है एक राउटर के साथ जिसको मैं बोल देता हूँ R1। वो राउटर दूसरे एक राउटर के साथ कनेक्टेड है जिसको हम बोलते हैं लेट्स से R2, और वहाँ से एक दूसरी डिवाइस है। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ दोस्तों सोर्स, और ये है डेस्टिनेशन। मतलब ये सोर्स हमारा पैकेट जनरेट करेगा, वो R1 पे जाएगा, R2 पे जाएगा और फिर वो डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा। ठीक है, तो अब ये जो मेरे पैकेट की जर्नी है इसमें ये जो तीन एड्रेसेस है, पॉट एड्रेस, मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस, ये किस तरह से यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन सा एड्रेस चेंज होता है और किस तरह की डिलीवरी होती है, ये चीज़ें हम देखेंगे। अब दोस्तों हम कुछ समझे उससे पहले मैं सारी डिवाइसेस के एड्रेसेस दे देता हूँ। जो एड्रेसेस हम यूज़ करने जा रहे हैं उन एड्रेसेस को मैं देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये जो एस डिवाइस है इसका मैक एड्रेस है मान लो MS। R1 राउटर का मैक एड्रेस है MR1, R2 राउटर का मैक एड्रेस है MR2, और ये जो डेस्टिनेशन D है उसका मैक एड्रेस है मान लीजिए MD। ठीक है दोस्तों, मैक एड्रेस जो होता है वो डिवाइस का होता है, हर एक डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है। ठीक है, मतलब हर एक डिवाइस का एक फिजिकल एड्रेस होता है। अब बात करते हैं दोस्तों आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस हर एक डिवाइस के हर एक पॉट का होता है। फिर से सुनना, आईपी एड्रेस डिवाइस वाइज नहीं होता है, मेरी एक डिवाइस है तो एक आईपी एड्रेस होगा, ऐसा नहीं। आईपी एड्रेस हर एक डिवाइस के हर एक पॉट का होता है।
मेरी डिवाइस, ये जो राउटर है, इस राउटर में दो पोर्ट है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, तो दोनों ही पोर्ट का आईपी एड्रेस होगा। ये राउटर है, उसके दो पोर्ट है, दोनों ही पोर्ट का आईपी एड्रेस होगा। अगर 3 पोर्ट होते हैं राउटर के तो 3 पोर्ट का आईपी एड्रेस होते हैं, तीनों पोर्ट के आईपी एड्रेस होते हैं। ठीक है, तो आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस हर एक डिवाइस का होता है, आईपी एड्रेस हर एक डिवाइस के हर एक पोर्ट का होता है। ये चीज आपको दिमाग में फिट कर देनी है। ठीक है, तो ये वाली जो मेरी डिवाइस है एस, इसका एक ही पोर्ट है, तो इसका आईपी एड्रेस मैं ले लेता हूं दोस्तों। चलिए IP1 सीक्वेंस में ही ले लेते हैं, बात खत्म करते हैं। ये जो पोर्ट है मेरे राउटर का, ये वाला, इसका है IP, मान लो IP2, इसका IP है IP3, इसका है IP4, इसका है IP5 और इसका IP है IP6। ठीक है, मैंने सभी को आईपी एड्रेस दे दिए, मैक एड्रेस भी दे दिए। अच्छा, ये दोस्तों आईपी एड्रेस क्या होता है, किस तरह से होता है, इन दोनों के आईपी एड्रेस क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम नेटवर्क लेयर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर ये सिंबॉलिक नेम रखते हैं। अब पोर्ट एड्रेस की बात करते हैं। तो मान लो ये जो दोस्तों डिवाइस एस है, उसमें काफ़ी सारी प्रोसेस है। ये एक प्रोसेस है, ये दूसरी प्रोसेस है, ये तीसरी प्रोसेस है। तो मान लीजिए ये वाली जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को, वैसे डेस्टिनेशन में भी काफ़ी सारी प्रोसेसेस होंगी। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस, ये दूसरी प्रोसेस, ये तीसरी प्रोसेस। तो मान लीजिए मेरे सोर्स की ये वाली जो प्रोसेस है, उसको मेरे डेस्टिनेशन की इस वाली प्रोसेस तक डेटा भेजना है। ठीक है, तो मान लीजिए इसका पोर्ट नंबर है P1 और इसका पोर्ट नंबर है P2। हर एक प्रोसेस का दोस्तों पोर्ट नंबर होता है। मान लीजिए इसका P1 है, उसका P2 हमने लिया है, तो इसका P3 P4 ले लेते हैं, इसका P5 P6 ले लेते हैं। हर एक प्रोसेस का एक पोर्ट नंबर होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस P1 वाली प्रोसेस ने डेटा जनरेट किया है डिवाइस S की, वो डेटा P2 प्रोसेस जो डिवाइस D की है वहां तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो आए देखते हैं हमारे पैकेट के साथ क्या क्या होगा। तो दोस्तों मेरी जो एप्लीकेशन लेयर है, मेरा एप्लीकेशन लेयर डेटा जनरेट करता है। ठीक है, तो ये है मेरा मैसेज। चलिए, तो ये है दोस्तों मेरा मैसेज जो कि मेरी एप्लीकेशन लेयर ने, डिवाइस एस के एप्लीकेशन लेयर ने जनरेट किया है। फिर आता है दोस्तों कौन सा लेयर, ये है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, फिर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या ऐड करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर अपना खुद का हेडर ऐड करेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर के हेडर में काफ़ी सारी चीज़ें होगी दोस्तों। ठीक है, उसमें से हम यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सोर्स पोर्ट एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट लेयर अपने सोर्स पोर्ट एड्रेस में क्या डालेगा, अपने हेडर में सोर्स पोर्ट एड्रेस में क्या डालेगा, सोर्स पोर्ट एड्रेस होगा ये P1 और डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस होगा P2। बहुत ही सिंपल बात है। तो यहाँ पर वो अपने हेडर में P1 डालेगा सोर्स पोर्ट एड्रेस वाले फील्ड में, और डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस वाले फील्ड में वो डालेगा P2। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब वो मेरा पैकेट जो है, मतलब ये जो मेरा डेटाग्राम है, मेरा प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है, ये आता है नेटवर्क लेयर के पास। अब नेटवर्क लेयर क्या करेगा, अपना खुद का हेडर ऐड करेगा। उसके हेडर में भी काफ़ी सारे फील्ड्स होंगे, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ दो फील्ड पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ठीक है, तो मेरी ये जो डिवाइस है, डिवाइस एस, उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका आईपी एड्रेस है IP1। तो यहाँ पर IP1 होगा सोर्स आईपी में, और डेस्टिनेशन डिवाइस है D, उसका आईपी एड्रेस है IP6। तो यहाँ पर क्या होगा, IP6। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये सोर्स पोर्ट एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। उसके बाद दोस्तों मेरा पैकेट आएगा डेटा लिंक लेयर पे। तो ये है मेरा डेटा लिंक लेयर। अब दोस्तों डेटा लिंक लेयर पे कौन सा एड्रेस ऐड होगा, डेटा लिंक लेयर पे मैक एड्रेस ऐड होगा। ठीक है, तो
अब मतलब डेटा लिंक लेयर अपना हेडर भी ऐड करेगा, ट्रेलर भी ऐड करेगा। हम अभी ट्रेलर पे बात नहीं करते हैं। डेटा लिंक लेयर अपना हेडर ऐड करेगा, उस हेडर में भी काफ़ी सारे फील्ड्स होंगे, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 2 फील्ड पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा जो डेटा लिंक लेयर होगा डिवाइस एस का, वो सोर्स मैक एड्रेस में क्या डालेगा, वो सोर्स मैक एड्रेस में डालेगा एमएस, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में वो क्या डालेगा, एमडी। द आंसर इज नो, वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में एमडी नहीं डालेगा, वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में डालेगा MR1। अब क्यों MR1, तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूं। और किस तरह से ये MR1 आता है, मतलब सोर्स को, ये जो सोर्स डिवाइस है उसको ये MR1 किस तरह से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, ये हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने क्या बोला, डेटा लिंक लेयर परफॉर्म्स होप टू होप डिलीवरी। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर का काम क्या है, यहां से आपके पैकेट को यहां तक पहुंचाना, फिर वहां पर वापस उसका डेटा लिंक लेयर होगा, वो यहां से यहां तक पहुंचाएगा, फिर R2 का डेटा लिंक लेयर होगा, वो यहां से यहां तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, हर एक जर्नी में मेरा, अभी ये वाली जर्नी है तो यहां पर मेरा सोर्स मैक ये वाला बनेगा, डेस्टिनेशन ये वाला बनेगा, फिर यहां से यहां जाएगा तो सोर्स मैक ये वाला बनेगा, डेस्टिनेशन मैक ये वाला बनेगा, फिर वहां से आगे जाएगा तो सोर्स मैक ये वाला बनेगा, डेस्टिनेशन मैक ये वाला बनेगा। दोस्तों हर एक होप पे मेरे सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक एड्रेसेस चेंज होंगे। अब दोस्तों हम इतना तो समझ सकते हैं कि ये जो सोर्स है उसको अपना खुद का मैक एड्रेस पता होगा, लेकिन उसको राउटर R1 का मैक एड्रेस कैसे पता चला, तो वो समझाने के लिए मैं आपको और कुछ चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है, और वो चीज़ मैं समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। अब दोस्तों अरेंजमेंट किस तरह से होता है, मान लीजिए ये मेरा ये एक नेटवर्क है जिसमें काफ़ी सारी डिवाइसेस है। अब दोस्तों ये सारी डिवाइसेस डायरेक्टली मेरे राउटर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती, ये डिवाइस पहले मेरी स्विच के साथ कनेक्ट होंगी और फिर मेरी स्विच राउटर के साथ कनेक्ट होगी। ठीक है, अगर आपका दोस्तों बहुत बड़ा नेटवर्क है तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपके नेटवर्क में एक से ज़्यादा स्विच हो, ये एक स्विच कुछ डिवाइस को कनेक्ट करेगी, फिर दूसरी स्विच दूसरी कुछ डिवाइस को कनेक्ट करेगी, और ये 2 स्विच और एक स्विच के साथ कनेक्ट होगी और वो मेरे राउटर के साथ कनेक्ट होगा। तो इस तरह का भी नेटवर्क हो सकता है। ठीक है, कोई भी नेटवर्क हो दोस्तों, ये बन गई मेरी लैन, ये बन गई मेरी लैन, या तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बन गई मेरी दूसरी लैन दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हम जब किसी भी डिवाइस को कॉन्फ़िगर करते हैं, मान लो ये डिवाइस को मैं कॉन्फ़िगर करता हूं मतलब मैं उसे आईपी एड्रेस देता हूं। जब कभी भी हम किसी भी डिवाइस को आईपी एड्रेस देते हैं, किसी भी डिवाइस को कॉन्फ़िगर करते हैं, हमें 3 चीज़ें पास करनी होती है। क्या पास करनी होती है, हमें 3 चीज़ें पास करनी होती है। एक तो होता है उस डिवाइस का आईपी एड्रेस, दूसरा होता है मास्क, और तीसरा होता है दोस्तों गेटवे एड्रेस। ये 3 चीजें हमें देनी होती है दोस्तों। आईपी एड्रेस तो हम जो डालना चाहते हैं, मतलब इसका आईपी एड्रेस हम जो देना चाहते हैं वो हम डालेंगे। मास्क हम समझेंगे, हम नेटवर्क लेयर में समझेंगे, तो यहां पर मैंने जो आईपी एड्रेस डाला है उसके अकॉर्डिंग मैं यहां पर मास्क डालूंगा। ये 2 चीज नेटवर्क लेयर में समझेंगे। तीसरा जो एड्रेस है दोस्तों वो है गेटवे एड्रेस। ये गेटवे एड्रेस क्या है दोस्तों, आप देखिए ये जो मेरा नेटवर्क है, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, ये इसको मैं डिलीट करता हूं। ठीक है, तो ये एक मेरा नेटवर्क है। अब मान लीजिए ये वाला जो नेटवर्क है वो बाहर की दुनिया के साथ भी कनेक्टेड है, तो यहाँ से ये मेरा रेस्ट ऑफ द इंटरनेट है। रेस्ट ऑफ द इंटरनेट मतलब ये पूरी बाहर की दुनिया है, मेरे नेटवर्क की बाहर की दुनिया है। ठीक है, अब दोस्तों आप समझिए, ये जो मेरा नेटवर्क है, इस नेटवर्क में कोई भी पैकेट आएगा वो इस राउटर के थ्रू ही आएगा। ये राउटर है और ये स्विच है। ठीक है, वो इस राउटर के थ्रू ही यहां पर अंदर आएगा, और मेरे नेटवर्क से कोई भी पैकेट बाहर जाएगा
वो भी इस राउटर के थ्रू ही बाहर जाएगा। तो ये जो राउटर है, ये राउटर मेरे नेटवर्क का एंट्री पॉइंट बन गया एज वेल एज एग्जिट पॉइंट बन गया। दोस्तों, हर एक नेटवर्क में, हर एक लैन में एक राउटर आपका एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट होगा, जिसे हम बोलेंगे गेटवे राउटर। इसको हम बोलेंगे क्या? गेटवे राउटर। ठीक है। तो हम जब कभी भी किसी डिवाइस को कॉन्फ़िगर करते हैं, हमें 3 चीजें डालनी होती है: आईपी एड्रेस, मास्क, गेटवे एड्रेस। आईपी एड्रेस हम उस डिवाइस को जो एड्रेस देना चाहते हैं वो डालेंगे, मास्क हम डालेंगे, और गेटवे एड्रेस में हम क्या डालेंगे? गेटवे एड्रेस में मेरा ये जो राउटर है, इसका ये वाला जो इंटरफेस है दोस्तों, ये वाला इंटरफेस, उसका मैं आईपी एड्रेस डालूंगा। मान लीजिए इसका आईपी एड्रेस है IP10, तो मैं यहां पर गेटवे एड्रेस में IP10 डालूंगा। ये क्या बताता है? ये मेरे सिस्टम को बताता है, भाई तू कोई भी पैकेट सेंड करेगा, वो सारे पैकेट ये IP10 वाले, ये जो IP10 वाली डिवाइस है उससे होकर के आगे जाएंगे। समझे? ठीक है। तो यहां पर अगर हमारा एग्जाम्पल ले दोस्तों, ये वाला जो अगर हमारा एग्जाम्पल ले, तो यहां पर ये जो डिवाइस S जब मैं कॉन्फ़िगर करूंगा, जब मैं डिवाइस S को कॉन्फ़िगर करूंगा, तब मैं आईपी एड्रेस क्या डालूंगा? मैं आईपी एड्रेस डालूंगा IP1। फिर मैं मास्क कुछ डालता हूं, वो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर मैं गेटवे एड्रेस डालूंगा, कौन सा? ये वाला जो राउटर है, राउटर R1, इसका आईपी एड्रेस दैट इज IP2, मैं यहां पर IP2 डालूंगा। ठीक है। तो मेरी डिवाइस को पता है कि मेरा कोई भी पैकेट ये IP2 वाली डिवाइस से होकर के ही आगे जाएगा। ठीक है। अब आप समझिए कि मेरी जो डिवाइस S है, मेरी डिवाइस S को ये राउटर जो R1 है, जिसका आईपी एड्रेस है IP2, उसका आईपी एड्रेस पता है विच इज IP2, लेकिन उसका मैक एड्रेस नहीं पता है। और मेरी डिवाइस जो S है, उसको यहां पर, मेरी डिवाइस S को उसका खुद का मैक एड्रेस पता है, लेकिन राउटर R1 का मैक एड्रेस नहीं पता है। लेकिन मेरी डिवाइस को राउटर R1 का आईपी एड्रेस पता है। कैसे पता है? क्योंकि हमने इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर करते समय गेटवे एड्रेस डाला हुआ है। तो मेरी डिवाइस S को इस राउटर का आईपी एड्रेस पता है विच इज IP2, लेकिन मैक एड्रेस नहीं पता है। तो मेरी डिवाइस क्या करेगी? अब मैं यहां पर वापस आता हूं। मान लीजिए ये मेरी डिवाइस है। तो दोस्तों, मेरी डिवाइस क्या करेगी? मेरी डिवाइस एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन फ्लड करेगी। और वो जो क्वेश्चन है वो क्या होगा? वो क्वेश्चन होगा दोस्तों, व्हाट इज द मैक एड्रेस ऑफ डिवाइस having IP address IP2। ये जो मेरी डिवाइस है वो क्या करेगी दोस्तों? ये वाला जो क्वेश्चन है, मान लीजिए इस क्वेश्चन को एक पैकेट में डाल के सबको भेजेगी। मतलब उस क्वेश्चन को, उस पैकेट को स्विच के पास भेजेगी, स्विच उसे फ्लड करेगा, यहां पर भेजेगा, यहां पर भेजेगा, यहां पर भेजेगा, और इस राउटर R1 के पास भी भेजेगा। अब ये जो डिवाइस है, बाकी की डिवाइस, वो चेक करेगी। अब दोस्तों, मेरा राउटर तो IP2 नहीं है, मेरा आईपी एड्रेस IP2 नहीं है, वो इसे डिस्कार्ड कर देगी। ये डिवाइस चेक करेगी मेरा आईपी एड्रेस IP2 नहीं है, वो डिस्कार्ड कर देगी। ये चेक करेगी मेरा आईपी एड्रेस IP2 नहीं है, डिस्कार्ड कर देगी। लेकिन ये जो है, जिसका आईपी एड्रेस IP2 हमने दिया हुआ है यहां पर, ठीक है, IP2, ठीक है, ये डिवाइस रिस्पॉन्ड करेगी वापस, मैं हूं IP2 और मेरा मैक एड्रेस है MR1, और वो रिप्लाई सीधा इस डिवाइस को देगी, ये जो हमारी डिवाइस S है। तो वो जो रिप्लाई आएगा दोस्तों, वो रिप्लाई सीधा R से होकर के, स्विच से होकर के सीधा S तक आएगा। तो मेरी डिवाइस S को राउटर R1 का मैक एड्रेस पता चल गया कि वो है MR1। ये जो दोस्तों है, इसे हम बोलते हैं ARP प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। हमने TCP/IP का जो टॉपिक था उसमें देखा था, नेटवर्क लेयर पे
एक तो मेन प्रोटोकॉल है आईपी विच इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल, और दूसरे सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स है एआरपी, आरएआरपी, आईसीएमपी, आईजीएमपी। तो ये जो दोस्तों है ये है एआरपी प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, अगर आपको किसी डिवाइस का आईपी एड्रेस पता है लेकिन मैक एड्रेस नहीं पता है, आप ये एआरपी क्वेरी जनरेट करोगे। एआरपी क्वेरी में कुछ इस तरह की चीज़ होंगी, उसका हेडर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हम सिंपल भाषा में समझिए तो इस तरह की चीज़ होगी, व्हाट इज द मैक एड्रेस ऑफ द डिवाइस हैविंग दिस आईपी एड्रेस। और एआरपी क्वेरी दोस्तों हमेशा ब्रॉडकास्ट होती है, एक नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट होती है, और वो डिवाइस जिसका मैक एड्रेस पूछा गया है वो डिवाइस रिप्लाई देगी, और वो यूनिकास्ट रिप्लाई होगा, जिसने क्वेश्चन पूछा होगा उसी को ही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो रिप्लाई है वो यूनिकास्ट होगा, सीधा डिवाइस एस को मिलेगा। समझे? ठीक है, तो अब हमारे एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। तो हमारी जो डिवाइस एस है उसने एआरपी क्वेरी जनरेट की, भाई IP2 जिसका है उसका मैक एड्रेस क्या है, R1 ने रिप्लाई दिया भाई ये है मेरा मैक विच इज MR1, और फिर हमारे डेटा लिंक लेयर ने यहां पर MR1 डाला, और ये वाला जो पैकेट है, ये वाला पैकेट, ये वाली पूरी चीज राउटर R1 के पास गई यूजिंग डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, वो राउटर R1 के पास चली गई। अब राउटर R1 के पास ये चीज गई है, राउटर R1 क्या करेगा, अब राउटर R1 के पास उसका डेटा लिंक लेयर होगा। अब दोस्तों क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, राउटर R1 का ये डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर, ठीक है, और फिजिकल लेयर से यहाँ पर आई। अब राउटर R1 के जब डेटा लिंक लेयर के पास ये चीज़ जाती है, उसका डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, ये सोर्स मैक डिलीट कर देगा, डेस्टिनेशन मैक डिलीट कर देगा। हमने देखा हुआ है ये जब ऊपर जाता है तब वो लेयर क्या करता है, अपना हेडर रिमूव करता है। तो राउटर R1 के डेटा लिंक लेयर ने ये डेटा लिंक लेयर का हेडर रिमूव कर दिया। ठीक है, अब इतनी चीज राउटर R1 के नेटवर्क लेयर के पास गई यहां पर। ठीक है, अब राउटर R1 क्या करेगा, राउटर R1 के पास उसका राउटिंग टेबल होगा कुछ इस तरह का। ठीक है, और समझ लीजिए दोस्तों ये जो राउटर R1 है मेरा, उसका सिर्फ ये एक ही कनेक्शन नहीं है, वो और भी काफ़ी सारे राउटर्स के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो राउटर R1 को ये डिसीजन लेना होगा कि ये जो डेस्टिनेशन है कि जिसका IP एड्रेस है IP6, वो मुझे कहाँ पर भेजना है, वो मुझे यहाँ R2 को भेजना है कि इस वाले राउटर को कहाँ पर भेजना है, ये डिसीजन राउटर को लेना पड़ेगा। और वो डिसीजन लेने के लिए राउटर R1 अपने राउटिंग टेबल में जाएगा। उसका राउटिंग टेबल दोस्तों कुछ इस तरह का होगा। उसके राउटिंग टेबल में ये एंट्री होगी, मान लीजिए उसमें इतने फील्ड होते हैं दोस्तों, एक तो IP एड्रेस होता है, फिर मास्क होती है, फिर इंटरफेस का नाम होता है, और चौथा एक फील्ड होता है जो कि नेक्स्ट होप एड्रेस। नेक्स्ट होप एड्रेस होता है। इतने फील्ड होते हैं मेरे राउटर के राउटिंग टेबल में। और हमारे इस वाले एग्जांपल के लिए मान लीजिए इस राउटर में एंट्री है इसके राउटिंग टेबल में कि भाई IP6 जिसका है, मास्क समझ लीजिए अभी के लिए कोई भी है, वो राउटर R1 के इस वाले इंटरफेस से कनेक्टेड है। मतलब ये वाले इंटरफेस का नाम मान लीजिए वो है SC सीरियल 2/0, इसका कुछ नाम है। नेक्स्ट होप, यहाँ पर नेक्स्ट होप मतलब नेक्स्ट होप का IP एड्रेस, मतलब ये जो मेरी नेक्स्ट डिवाइस होगी उसका IP एड्रेस विच विल बी IP4। तो यहाँ पर लिखा होगा IP4। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि डेस्टिनेशन IP6 अगर वाला पैकेट मेरे पास आता है तो मैं उसे नेक्स्ट होप IP4 को भेज दूंगा। मतलब यहाँ से इस वाले इंटरफेस से IP4 को भेज दूंगा, मतलब मैं उस पैकेट को इस वाले इंटरफेस पे डाल दूंगा। ये राउटिंग टेबल है। और ये किस तरह से बनता है ये हम नेटवर्क लेयर में समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन अभी के लिए समझ लो ये चीज है। तो अब मेरा राउटर क्या करेगा, इसे यहां पर आगे भेजेगा। लेकिन मेरा पैकेट क्या करेगा, मेरा पैकेट नेटवर्क लेयर से मुझे भाई मेरे पैकेट को पता चल गया भाई इसको मुझे यहां पर भेजना है इस वाले इंटरफेस पे, यहां पर इस वाली लाइन पे। अब वो पैकेट डेटा लिंक लेयर पे आता है, तो डेटा लिंक लेयर पे हमें डेस्टिनेशन मैक चाहिए। और डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, हमारे राउटर R2 का मैक। मेरे राउटर R1 को नहीं पता है इसका मैक क्या है,
तो मेरा राउटर क्या R1 क्या करेगा, ARP क्वेरी जनरेट करेगा। क्या ARP क्वेरी जनरेट करेगा, व्हाट इज द मैक एड्रेस ऑफ द डिवाइस हैविंग IP एड्रेस IP4। जिसका IP एड्रेस IP4 है उसका मैक एड्रेस क्या है, और वो फ्लड करेगा। मतलब वो यहां पर भी जाएगी और यहां पर, ठीक है। यहां पर ये कोई डिवाइस रिप्लाई नहीं करेगी, लेकिन ये R2 रिप्लाई करेगी। मेरा IP एड्रेस है IP4 और मेरा मैक एड्रेस है MR2। तब जाकर राउटर R1 का डेटा लिंक लेयर फिर हमारे पैकेट को चेंज करेगा, और अब हमारा पैकेट बन जाएगा दोस्तों कुछ इस तरह का। हमारा पैकेट अब बन जाएगा दोस्तों ये, यहां पर M, फिर P1, P2, IP1, IP6, और यहां पर सोर्स मैक एड्रेस होगा दोस्तों राउटर R1 का, विच विल बी MR1, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा दोस्तों MR2। और यूजिंग दिस सोर्स डेस्टिनेशन मैक हमारा जो पैकेट है R2 के पास आएगा। जब R2 के पास आता है तब R2 सेम यही चीज़ करेगा जो R1 ने की। R2 के पास, R2 भी बाकी काफ़ी सारे राउटर के साथ कनेक्टेड होगा। R2 अपने राउटिंग टेबल में जाएगा और चेक करेगा डेस्टिनेशन IP एड्रेस, मतलब R2 के डेटा लिंक लेयर पे ये वो R2 का जो डेटा लिंक लेयर है दोस्तों, इसको पहले रिमूव करेगा। फिर इतनी चीज़ उसके नेटवर्क लेयर के पास जाएगी और उसका नेटवर्क लेयर अपने राउटिंग टेबल में चेक करने के लिए जाएगा जिसका IP एड्रेस IP6 है, उसको मुझे आगे कहाँ पर भेजना है। उसको आंसर मिलेगा, भाई ये तेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है इस वाले इंटरफेस से, तू सीधा उसको भेज दे। ठीक है, तो अब राउटर R2 के नेटवर्क लेयर को, मतलब अब राउटर R2 का जो ARP क्वेरी है, क्योंकि नेक्स्ट है IP6, ठीक है, उसका मैक एड्रेस चाहिए। उसका मैक एड्रेस लेने के लिए राउटर R2 ARP क्वेरी जनरेट करेगा। जिसका IP एड्रेस IP6 है उसका मैक एड्रेस क्या है वो फ्लड करेगा, इसको भी भेजेगा और इसको भी भेजेगा। ये वाला रिप्लाई नहीं देगा, डिवाइस D रिप्लाई देगी। IP6 मेरा IP है और मेरा मैक है MD। फिर राउटर R2 का डेटा लिंक लेयर इस तरह का पैकेट जनरेट करेगा। वो मैं कहाँ लिखूं, वो मैं यहाँ पर बनाता हूँ। चलिए, तो ये जो पैकेट है ये इस वाली जर्नी का हो गया, ये वाला जो पैकेट है ये इस वाली जर्नी का हो गया। अब ये वाला जो पैकेट मैं बना रहा हूँ वो इस वाली जर्नी का। तो अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये है मेरा मैसेज M, ये है सोर्स पोर्ट एड्रेस P1, डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस P2, सोर्स IP IP1, डेस्टिनेशन IP IP6, और सोर्स मैक एड्रेस दोस्तों मेरा बनेगा R2 का, विच विल बी MR2 ये वाला, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बनेगा MD, विच विल बी MD। और फिर यूजिंग दिस मैक एड्रेस मेरा पैकेट जाएगा डिवाइस D के पास। ठीक है, डिवाइस D के पास जाएगा और डिवाइस D चेक करेगा, हाँ ये मेरे लिए ही पैकेट है, और फिर डिवाइस D के डेटा लिंक लेयर पे ये वाला पैकेट जाएगा। डिवाइस D की डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, चेक करेगी भाई ये मेरा ही मैक है, हाँ, हेडर को रिमूव करेगी। फिर ये पैकेट जाएगा उसके नेटवर्क लेयर पे, नेटवर्क लेयर चेक करेगा मेरा ही IP है, हाँ, डिलीट करेगी। फिर ये जाएगा इसके ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर चेक क्या करेगा, प्रोसेस P2 को भेजना है, तो फिर ट्रांसपोर्ट लेयर उसके एप्लीकेशन लेयर को प्रोसेस P2 तक इस पूरे सेगमेंट को, ये जो मैसेज है, अपना हेडर रिमूव करके पहुंचाएगा। समझे? तो आप देखें किस तरह से हमारा पैकेट ट्रैवल करता है, और ये रही सारी पूरी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। एक बार अगर मैं फिर से आपको रिवाइज करवाना चाहूँ तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि डिवाइस S डिवाइस D को डेटा भेजना चाहती है, तो ये पूरी जो जर्नी है हमारे पैकेट की, इस पूरी जर्नी में हर एक होप पे सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेंज होता है। सोर्स IP डेस्टिनेशन IP नहीं चेंज होता है, सोर्स पोर्ट एड्रेस डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस भी नहीं चेंज होता है। तो दोस्तों, आपको, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया कि ये डेटा लिंक लेयर होप टू होप डिलीवरी करता है, ऐसा क्यों बोलते हैं।
नेटवर्क लेयर डिवाइस टू डिवाइस मतलब होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करता है, ऐसा क्यों बोलते हैं? और ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता है, ऐसा क्यों बोलते हैं? तो ये तीनों डिलीवरी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, तीनों एड्रेसेस के बारे में समझ में आ गया होगा, ये जो ARP क्वेरी है वो भी समझ में आ गया होगा, और ये जो राउटिंग टेबल है उसका भी थोड़ा बहुत चीज़ कि भी किस तरह से राउटिंग टेबल यूज़ करता है हमारा राउटर, वो भी समझ में आया होगा। तो ये पूरी प्रोसेस थी दोस्तों। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जब कभी भी कोई डिवाइस दूसरी डिवाइस के लिए ये जो ARP क्वेरी जनरेट करती है कि भी तेरा मैक क्या है, तू बता मुझे, जब उसको आंसर मिलता है तो वो जो डिवाइस है, क्वेश्चन पूछने वाली डिवाइस, अपने कैश एंट्री में उसको सेव कर देती है ताकि दूसरी बार मुझे ये क्वेश्चन पूछना ना पड़े, जिसे हम बोलते हैं ARP कैश, जिसे हम बोलते हैं ARP कैश। अगर आपको आपकी डिवाइस की भी ARP कैश चेक करनी हो तो आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए और कमांड डालिए ARP-A, तो आपको आपकी डिवाइस की ARP कैश मिलेगी जिसमें 2 एंट्री होगी। एक होगा क्या IP एड्रेस, दूसरा होगा क्या मैक एड्रेस। IP एड्रेस और मैक एड्रेस का बाइंडिंग उस ARP कैश में होगा। मतलब मैं अगर बोलना चाहूँ तो ये डिवाइस एस ने राउटर R1 के मैक एड्रेस के लिए क्वेश्चन पूछा पहली बार, उसको आंसर मिला, तो ये डिवाइस एस अपने टेबल में अपना एक टेबल बनाएगी ARP कैश नाम का, और उसमें सेव कर देगी, और उसमें 2 एंट्री होगी IP एड्रेस और मैक एड्रेस, और उसमें क्या सेव करेगी कि भाई जिसका IP एड्रेस IP2 है उसका मैक एड्रेस है MR1, ये एंट्री सेव कर देगी। तो जब कभी भी नेक्स्ट बार कोई क्वेरी जनरेट होती है तो पहले ये ARP कैश में चेक करने के लिए आएगा, अगर यहाँ से एंट्री मिलती है तो खींच लेगा, अगर यहाँ पर एंट्री नहीं है तो ARP क्वेरी जनरेट करेगा। ARP क्वेरी ब्रॉडकास्ट होती है लेकिन उसका रिप्लाई यूनिकास्ट होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी, जर्नी ऑफ पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। और इस वाले लेक्चर में मैंने कंप्यूटर नेटवर्क के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों को मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दबा दीजिए। थैंक यू।